नमस्ते। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी द्वारा श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के बारे में की गई टिप्पणियों का आधार और उनकी सत्यता। रामभद्राचार्य जी जो एक प्रख्यात हिंदू संत, विद्वान और तुलसी पीठ के संस्थापक हैं। हाल ही में प्रेमानंद महाराज जो वृंदावन के एक प्रसिद्ध भक्त संत हैं के बारे में कुछ बयान दिए। यह स्क्रिप्ट इन बयानों के आधार और उनकी सत्यता का विश्लेषण करेगी। रामभद्राचार्य जी का परिचय। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जिनका जन्म 14 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ था, एक महान सांस्कृतिक विद्वान और कवि, संस्थापक और कथावाचक और रामानंद संप्रदाय के 4 जगत गुरुओं में से एक हैं। उन्होंने रामचरितमानस और अन्य वैदिक ग्रंथों पर गहन अध्ययन किया है और अयोध्या के राम जन्मभूमि मामले में उनकी गवाही ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी विद्वता और आध्यात्मिक गहराई उन्हें हिंदू समाज में अत्यंत सम्मानित करती है। उनके बयानों का वजन इसलिए भी अधिक है क्योंकि वे शास्त्रों और तर्क पर आधारित होते हैं। प्रेमानंद महाराज का परिचय। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक सात्विक ब्राह्मण परिवार में अनिरुद्ध कुमार पांडे के रूप में हुआ, वृंदावन के केली कुंज में रहते हैं। वे राधा वल्लभी संप्रदाय के अनुयायी हैं और राधा रानी को अपनी आराध्य मानते हैं। उनकी कथाएं और भक्ति शिक्षाएं सरल भाषा में होती हैं जो आम लोगों से लेकर क्रिकेटरों और बॉलीवुड हस्तियों तक को आकर्षित करती हैं। उनकी लोकप्रियता का कारण उनकी विनम्रता, भक्ति पर जोर और सभी धर्मों के प्रति सम्मान है। रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज के कुछ विचारों पर सवाल उठाए हैं। विशेष रूप से उन्होंने प्रेमानंद जी के राधा रानी के जन्म स्थान और उनकी कुछ शिक्षाओं पर टिप्पणी की। कुछ स्रोतों के अनुसार रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी के इस दावे पर आपत्ति जताई कि राधा रानी का जन्म राजस्थान में हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रेमानंद जी की एक टिप्पणी जिसमें उन्होंने राधा रानी को आदि शक्ति महाकाली के श्रेष्ठ बताया, वे गलत माना। रामभद्राचार्य जी का कहना है कि यह दावा शास्त्रों के अनुरूप नहीं है क्योंकि हिंदू दर्शन में सभी देवी देवताओं अंततः एक ही परम सत्य के रूप हैं। इन टिप्पणियों का आधार। रामभद्राचार्य जी के बयानों का आधार उनकी गहन शास्त्रीय विद्वता और रामानंद संप्रदाय के परंपराओं पर टिका है। वे रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और अन्य वैदिक ग्रंथों के विशेषज्ञ हैं। उनके अनुसार कोई भी दावा शास्त्रों और परंपराओं के आधार पर होना चाहिए। प्रेमानंद जी के राधा जन्म स्थान के दावे को लेकर रामभद्राचार्य जी ने शायद इसलिए आपत्ति की क्योंकि अधिकांश पारंपरिक स्रोतों राधा रानी का जन्म बरसाना मानते हैं। टिप्पणी की राधा रानी को महाकाली से श्रेष्ठ बताना अनुचित है। यह उनके औद्योगिकवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है जहां सभी देवी देवता एक ही सत्य के विभिन्न रूप हैं। प्रेमानंद जी की शिक्षाएं वे राधा वल्लभी संप्रदाय पर आधारित हैं, भक्ति मार्ग को प्राथमिकता देती हैं और वे भावनात्मक भक्ति पर जोर देते हैं। रामभद्राचार्य जी जो प्रेमानंद संप्रदाय से हैं, शास्त्र और तर्क को प्राथमिकता देते हैं। यह दोनों संप्रदायों के दृष्टिकोण में अंतर के कारण टकराव हो सकता है। इन बयानों में सत्यता। इन टिप्पणियों की सत्यता को समझने के लिए हमें दोनों संतों के दृष्टिकोण और उनके संप्रदायों की परंपराओं को देखना होगा। प्रेमानंद जी की राधा रानी जन्म स्थान की बात को लेकर कोई ठोस शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलता। राधा रानी का जन्म राजस्थान में हुआ। अधिकांश ग्रंथ और श्रीमद् भागवत और राधा वल्लभी साहित्य बरसाना को राधा का जन्म स्थान मानते हैं। इसलिए रामभद्राचार्य जी की आपत्ति शास्त्रों पर आधारित प्रतीत होती है। महाकाली और राधा रानी की तुलना के मामले में प्रेमानंद जी का दावा उनके संप्रदाय के इष्ट देवता पर आधारित हो सकता है, जहां भक्त अपने आराध्य को सर्वोच्च मानते हैं।
लेकिन रामभद्राचार्य जी का दृष्टिकोण अवैदिक वेदांत से प्रभावित है। वे कहते हैं कि सभी देवी देवता एक परम सत्य के रूप है। इस दृष्टिकोण से इनकी टिप्पणी सही प्रतीत होती है, क्योंकि हिंदू दर्शन में कोई भी देवी देवता दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। हालांकि प्रेमानंद जी की लोकप्रियता और उनके भक्तों पर उन पर विश्वास इस बात को दर्शाता है कि उनकी शिक्षाएं लोगों के लिए प्रेरणादायक, उनकी विनम्रता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान भी उनकी सकारात्मकता छवि को मजबूत करता है। इस विवाद में सत्यता दोनों पक्षों के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। रामभद्राचार्य जी का शास्त्रीय दृष्टिकोण और प्रेमानंद जी का भक्ति केंद्रित दृष्टिकोण। रामभद्राचार्य जी और प्रेमानंद महाराज दोनों ही हिंदू धर्म के महान संत हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण और संप्रदाय भिन्न हैं। रामभद्राचार्य जी के बयान और शास्त्रों पर तर्क आधारित हैं, क्योंकि प्रेमानंद जी की शिक्षाएं भक्ति और भावना पर केंद्रित हैं। राधा के जन्मस्थान और महाकाली राधा तुलना के मुद्दे पर रामभद्राचार्य जी का दृष्टिकोण शास्त्रों के अधिक करीब प्रतीत होता है। फिर भी प्रेमानंद जी की शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं और उनकी नियत पर संदेह नहीं किया जा सकता। हमें ये समझना होगा कि हिंदू धर्म भी विभिन्न संप्रदायों के बीच मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन अंततः सभी एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं कि दोनों संतों का उद्देश्य लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाना है। वे दोनों के योगदान का सम्मान करना चाहिए और उनके मतभेदों को समझदारी से देखना चाहिए। अंतिम शब्द यही होंगे कि आइए हम सभी शास्त्रों का अध्ययन करें, अपनी समझ को गहरा करें और भक्ति के साथ साथ तर्क का भी सम्मान करें। धन्यवाद।